नमस्कार दोस्तों। आजकल की दुनिया में लोगों को अक्सर यह महसूस होता है कि हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। हम जब किसी से उम्मीद करते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे या हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो जब वे ऐसा नहीं करते तो हमें यह अंदर तक चोट पहुंचाता है। यह स्थिति हमें अकेला, निराश और शायद थोड़ा गुस्से में डाल सकती है। क्या सच में यह दुनिया इतनी मतलबी है? क्या हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, या किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर यह हमारी सोच और अपेक्षाओं का परिणाम है? इस वीडियो में हम गहराई से इन सवाल का जवाब तलाशेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में दुनिया इतनी मतलबी है, या हमें अपनी दृष्टि और सोच में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि दुनिया क्यों लगती है मतलबी। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है स्वार्थ या मजबूरी। मोहन और रमेश की कहानी। किसी छोटे गांव में एक किसान मोहन रहता था। मोहन का दिल बहुत बड़ा था। उसका मानना था कि अगर आप दूसरे की मदद करते हो तो जिंदगी का असली सुख वही है। वह हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में किसी को भी मदद की ज़रूरत होती थी, चाहे वो बागवानी हो या कोई अन्य काम, मोहन हमेशा अपने काम से वक्त निकालकर दूसरे की मदद करता था। लोग उसे बेहद सम्मान देते थे और उसकी मदद से गांव में एक मजबूत रिश्ते का वातावरण बन गया था। एक दिन मोहन के पास एक समस्या आ गई। उसकी ज़मीन के पास का नहर का पानी खत्म हो गया था और उसकी फसल को पानी की सख्त ज़रूरत थी। मोहन ने अपने अच्छे दोस्त रमेश से मदद मांगी, जो न केवल उसका बचपन का दोस्त था बल्कि एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति भी था। मोहन ने रमेश से कहा, तुम्हारे पास ज़्यादा पानी है, क्या तुम मुझे कुछ मदद कर सकते हो? रमेश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे खेद है मोहन, लेकिन मैं अभी अपनी फसल के लिए पानी बचा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मोहन को इस जवाब ने अंदर से झकझोर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह जिस व्यक्ति को अपना सच्चा दोस्त मानता था, उसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मोहन ने सोचा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ और आज जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तब रमेश ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन कुछ दिनों के बाद मोहन को पता चला कि रमेश के खेत में बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई थी और उसे अपनी फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ रहा था। रमेश को अपनी फसल बचाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी और यही कारण था कि उसने मोहन की मदद नहीं की। मोहन को यह समझ में आया कि रमेश का निर्णय स्वार्थी नहीं बल्कि उसकी कठिन स्थिति का परिणाम था। उस दिन मोहन ने सीखा कि कभी कभी लोग स्वार्थी नहीं होते, बल्कि उसकी अपनी परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने से मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक और कहानी है राजा और दोस्त की। राजा और दो मित्रों का अनुभव। एक और घटना हमें यह समझाने में मदद करती है कि स्वार्थी दिखने वाले लोग असल में मजबूरी के शिकार हो सकते हैं। यह घटना एक छोटे से राज्य के राजा की है। एक दिन राजा ने अपने दो घनिष्ठ मित्रों को एक चुनौती दी। राजा ने दोनों को एक घड़ा दिया और कहा, तुम्हें इस घड़े को पूरी रात पानी से भरकर सुबह मेरे पास लाना है। जो इस कार्य को पूरा करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों दोस्त खुशी खुशी काम पर लग गए। शुरुआत में दोनों ने मिलकर पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, एक मित्र ने सोचा, अगर मैं अपना हिस्सा जल्दी खत्म कर लूं तो मुझे आराम मिलेगा। उसने धीरे धीरे अपना काम छोड़ दिया और सोने चला गया। दूसरे दोस्त ने सोचा, मैं बिना रुके पूरा काम कर लूं ताकि हम दोनों को पुरस्कृत किया जाए, लेकिन वह भी जल्दी थक गया और आधा घड़ा ही भर सका। सुबह जब दोनों ने राजा को घड़ा दिया तो राजा ने देखा कि घड़ा पूरा भरा नहीं है। राजा ने कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं किया। तुम में से एक ने अपनी स्वार्थी इच्छा से काम छोड़ा और दूसरे ने अकेले काम करने की कोशिश की। अगर तुम दोनों मिलकर एकजुट होते तो यह काम बहुत जल्दी और आसानी से पूरा हो सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ केवल दूसरों को चोट पहुंचाने का
कारण नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का परिणाम भी है। दोस्तों, दुनिया मतलबी के पीछे का सच क्या है, आइए इन 3 बातों से समझते हैं। पहला, दूसरों की स्थितियों को समझें। जैसे कि मोहन और रमेश की घटना से पता चलता है कि कई बार लोग स्वार्थी नहीं होते, बल्कि उनके पास अपनी समस्याएं और जिम्मेदारियां होती है, जो उनकी प्राथमिकताएं बदल देती है। इसलिए हमें किसी के स्वार्थी होने का निर्णय जल्दी नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हमारी अपेक्षाएं। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो हम अक्सर निराश होते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर किसी का जीवन और संघर्ष अलग अलग होता है। जब हम दूसरों से कम उम्मीद करते हैं तो हमें उनका वास्तविक रूप देखने का मौका मिलता है और हम कम निराश होते हैं। तीसरा, स्वार्थ और मजबूरी में अंतर। स्वार्थ का मतलब होता है सिर्फ अपने हितों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, जबकि मजबूरी का मतलब है कि किसी के पास खुद की समस्या होती है और वह दूसरों की मदद करने के लिए सक्षम नहीं होता। हमें दोनों के बीच अंतर समझना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया को देखने का नया नज़रिया के लिए इन 3 बातों का पालन करना होगा। पहला, अपेक्षाएं कम करें। जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं उतना ही अधिक हम निराश होते हैं। जब हम उम्मीदों को कम करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। दूसरा, दयालुता को समझें। हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम किसी दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि वे स्वार्थी हैं। हो सकता है कि वे अपनी समस्याओं में उलझे हों। तीसरा, खुद पर ध्यान दें। खुद की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सकते हैं। इससे हम किसी के स्वार्थी व्यवहार को अपने जीवन में दखल नहीं करने देंगे। दोस्तों, इन बातों से हमें प्रेरणा मिलती है कि दुनिया को मतलबी कहने से पहले यह सोचें कि आपने दूसरों को क्या दिया। किसी के स्वार्थी होने का कारण उसकी कहानी हो सकती है जिसे आप नहीं जानते। इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि इस मतलबी दुनिया में सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी समस्याओं और प्राथमिकताओं से जूझ रहा है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं, सहानुभूति रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह दुनिया हमें उतनी मतलबी नहीं लगेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों के स्वार्थी व्यवहार का आपके जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई कहानियाँ और घटनाएं लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें समझने का मौका देती है कि स्वार्थ का कारण हमेशा व्यक्तिगत नहीं बल्कि बाहरी परिस्थितियां भी हो सकती हैं। भगवद गीता का हर श्लोक हमें जीवन की कठिनाई का सामना करने की शक्ति और प्रेरणा देते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आत्मबल, समर्पण और कर्तव्य का पालन ही हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारें और देखें कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करें। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।